ओके, यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है। सपोज, चलो लेट्स अज्यूम दिस चॉक एज अ पर्टिकुलर क्रिस्टल अज्यूम करना है। ऑब्वियसली चॉक जो है वो अमॉर्फस की कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो इसको अगर क्रिस्टल अज्यूम कर लो, या फिर ना एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, तो लेट्स से ये स्केल है। लेट्स से ये स्केल एक क्रिस्टल है। मेटल है तो ऑब्वियसली क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ही, और अगर इसको आप अलॉय भी बोलोगे तो उसका फॉर्म क्रिस्टलाइन ही रहने वाला है। सो ये जो हमारे पास एक सपोज सिडलिक स्केल है जिसका एक क्रिस्टल है, तो आप क्रिस्टल्स का सबसे छोटा यूनिट जो 3D में अज्यूम करेंगे ना, जो कि पूरा का पूरा एक एक्सप्लेनेशन देगा कि उसके अंदर कितने एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने तो नहीं बट वो 3D में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज अ यूनिट सेल। पूरे के पूरे एक बड़े से क्रिस्टल या फिर पूरे से पूरे एक बड़े क्रिस्टल के अलावा अगेन अंदर जो सबसे छोटा यूनिट एग्जिस्ट करेगा 3D में, जो सारी चीजें एक्सप्लेन करके देगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द यूनिट सेल। अब ऐसे यूनिट सेल्स जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। मैं यहीं पर जो है ना आपको डिफ्रेंशिएट करके बता देती हूँ ताकि इजी हो जाएगा। तो पहला है हमारे पास सिंपल क्यूबिक, जिसको SCP भी कहते हैं, सिंपल क्यूबिक। देन हमारे पास होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको BCC बोलते हैं, और एक होता है हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको हम लोग FCC कहते हैं। अब BCC जो रहता है उसमें एक सबसे अच्छा एग्जांपल, कोई भी क्रिस्टल बनाते हैं हम लोग, लेट्स से ये रहा BCC, ठीक है, सॉरी सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक का अगर मैं यहाँ पर जो डायग्राम बनाया हुआ है उसमें यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर है, यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है, एटम 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 और एटम। तो आप इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे, यहाँ पर एक एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या अज्यूम करना है कि अगर एक ये एटम है ना, तो इसके ऊपर एक यूनिट सेल, सपोज ये एक यूनिट सेल है, तो इसको ऊपर एक यूनिट सेल है, यहाँ से 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 है, कॉर्नर से भी यूनिट सेल्स है उसके अंदर, क्योंकि पूरी की पूरी क्लोज पैकिंग है ना। तो अगर देखा जाए तो इसके 8 जो एटम्स हैं वो फर्दर 8 और यूनिट सेल्स में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, देखो 8 एटम्स डिवाइड हो रहे हैं 8 यूनिट सेल्स में, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना बचा, 1। इसीलिए आप लोग सिंपल क्यूबिक के लिए नंबर ऑफ एटम्स जो है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 1 लिखते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे डिवाइड हो रहे हैं ना। तो डिवाइड होने की वजह से क्या हो रहा है, 8 में डिवाइड हो रहा है, तो कितना बचा, सिंगल 1 ही बच गया। अब BCC में देखते हैं, BCC में क्या होता है, आपका यही वाला जो क्यूब, मैं थोड़ा यहाँ वहां डायग्राम में चली जाती हूँ। तो ये जो आपका सेल आप बनाते हैं, ये देखो आपने अपना यूनिट सेल बनाया, इसको कहाँ जाना है, हाँ, तो ये वाला एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम जो है वो ये तो सिंपल क्यूबिक ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसका तो सेम इक्वेशन रहेगा 8 × 1/8। लेकिन अब क्योंकि ये बॉडी सेंटर्ड है, तो इसके बॉडी के सेंटर में एक पूरा का पूरा एक एटम जो है वो एज इट इज एग्जिस्ट करेगा, तो उसकी वजह से एक पूरा का पूरा एटम जो है यहाँ पर प्लस होगा, जिसकी वजह से 1 + 1 कितना आएगा, 2 आता है। सो दिस इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। एक पूरा का पूरा क्यूब एग्जिस्ट कर रहा है जिसके बॉडी के अंदर एक पूरा का पूरा एटम बैठा हुआ है। देन FCC चेक करते हैं, FCC का क्या केस है, ये देखो FCC का क्या केस है, चेक करते हैं। तो ये तो एज इट इज है, जो एटम्स कॉर्नर पे है वो तो एज इट इज है, तो उनका इक्वेशन तो एज इट इज रखते हैं हम लोग। लेकिन अगर वो फेस सेंटर्ड है, तो यहाँ पर एक फेस पे एक एटम होगा, यहाँ के फेस पे एक एटम होगा, यहाँ पर एक होगा, आगे की तरफ एक होगा, नीचे की तरफ एक होगा, तो 1 2 3 4 5 और एक होना चाहिए, नीचे की तरफ है, आगे की तरफ एक, पीछे की तरफ भी है ना, तो आगे की तरफ वाला मैं इधर पे बनाती हूँ और पीछे की तरफ वाला मैं यहाँ पर बनाती हूँ, ठीक है। सो टोटल जो है वो 8 एटम्स है जो कि फेसेस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर ये एक फेस है और यहाँ पर एक एटम एग्जिस्ट कर रहा है, तो दूसरा फेस भी उससे अटैच्ड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो एक एटम इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। तो क्या होगा उसकी वजह से, क्या होगा, 6 × हाफ। 6 × हाफ क्यों, क्योंकि 6 साइड्स पर एक एक एटम है और वो हर किसी से आधा आधा डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 6 × हाफ किया। तो ये क्या होगा हमारे पास 3, तो 1 + 3 कितना होता है, 4। इसीलिए FCC के लिए जब आप नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं तो आप 4 लिखते हैं, ठीक है। सो 1 2 and 4 respectively, these are the types of unit cells that generally exist. NaCl जो होता है, NaCl सिंपल क्यूबिक के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द यूनिट सेल्स।